नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। मैं एक उपाय बताती हूँ। घर के चारों कोनों में क्रिस्टल बाउल में आप सेंधा नमक या फिटकरी का एक टुकड़ा रख दीजिए और वहीं रखे रहने दीजिए जब तक काला ना हो जाए। काला हो जाने के बाद उसे तुरंत बदल दीजिए। तो ऐसा करने से घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और कपूर का धुआं करने से भी नेगेटिविटी दूर होती है। तो आज वास्तु से मैं शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में मैं थोड़े से ज्ञान की बातें करूंगी, एक कथा सुनाऊंगी और तो अंत तक बने रहिए, तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। वास्तु की बात करते हैं। स्टडी रूम की बात कर रहे थे, बच्चों के स्टडी रूम में पढ़ाई संबंधित चार्ट लगाने चाहिए। पॉजिटिव चार्ट, सफल लोगों की तस्वीरें लगाएं, दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीरें, पेड़ पौधों की तस्वीरें, चहचहाते पक्षियों की तस्वीरें लगानी चाहिए, उगते सूरज की तस्वीरें लगानी चाहिए, जैसे उनका मन पढ़ाई में लग सके। और जो तस्वीरें वो देखते हैं वैसे ही मन में वो धारणाएं बनती हैं। तो ऐसे पॉजिटिविटी से भरी हुई तस्वीर आपको लगाना चाहिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात करते हैं। षष्ठी तिथि आज से कल सुबह 5:45 तक रहेगी। आज दोपहर 2:50 तक साध्य योग रहेगा। विद्या या कोई विधि सीखने के लिए साध्य योग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज आपको कुछ सीखना है तो आज सीख सकते हैं। कल सुबह 5:45 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में 27 नक्षत्रों में चित्रा 14वां नक्षत्र है। इसका स्वामी मंगल है और इसकी कन्या और तुला राशियों पे, दोनों पे इसकी राशि कन्या और तुला है और इसका स्वामी मंगल है। और इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है। इसके जातक बहुत ही धनी होते हैं, सुख सुविधाओं मिलती हैं, भगवान के प्रति इनका आस्था बनी रहती है। ये बुद्धिमान, ऊर्जावान और शांति प्रिय भी होते हैं। इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। तो इन जातकों को बेल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और इन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही बेल के फल का सेवन भी करना चाहिए। तो आज की खास बात ले लेंगे। आज कल की जयंती है। श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कल की षष्ठी मनाई जाती है। ये जयंती भविष्य में विष्णु जी के 10वें अवतार के लिए मनाई जाती है। कहा जाता है जब अधर्म अपने असीम सीमा पर पहुंच जाएगा और चारों तरफ अधर्म फैल जाएगा, तब विष्णु भगवान अपने 10वें अवतार में आएंगे, जिसे कल की अवतार कहा जाएगा। भगवान के 9 अवतार पहले ही हो चुके हैं, 10वां अवतार कल की अवतार होगा। पाप की अति होने पर भगवान अवतार लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी भगवान का अवतार हुआ है, जब पाप और अधर्म फैलता हुआ है तो उसको नाश करने के लिए, अधर्म और पाप को नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो 9 अवतार ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 10वां अवतार ये कल की अवतार होगा। तो इसके रूप में, इसके संदर्भ में आज के दिन षष्ठी तिथि को कहा जाता है कि श्रावण महीने की षष्ठी तिथि को यह अवतार होगा। तो इसके लिए आज के दिन कल की जयंती मनाई जाती है। और आज और एक खास बात है, आज स्कंद षष्ठी व्रत भी है। आज स्कंद षष्ठी व्रत किया जाएगा। कुछ लोग ये व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को भी मनाते हैं। दोनों ही मान्य है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। स्कंद देव यानी भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। विशेष कार्य में सिद्धि के लिए ये पूजा फलदायी मानी जाती है। यह व्रत विधि पूर्वक करने से सुयोग संतान की प्राप्ति भी होती है। इससे संतान को कष्ट या कोई रोग है तो वो दूर हो जाता है। जिसको संतान नहीं है उससे संतान की प्राप्ति होती है और जिसको ऑलरेडी संतान है तो उसके जो भी रोग वगैरह हैं, कष्ट, वो सब दूर हो जाते हैं। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की पूजन से ज्यादा खुश होती हैं। वो अपने कार्तिकेय की पूजा जो करते हैं वो अपनी पूजा से उनको ज्यादा खुशी मिलती है। कार्तिकेय की पूजा से ज्यादा खुशी मिलती है। तो इसके लिए आप भी आज पूजा कीजिए, व्रत कीजिए। कुमार कार्तिकेय की आराधना दक्षिण भारत में ज्यादा होती है। तो भगवान कार्तिकेय को खीर का भोग लगाना चाहिए। थोड़ा सा मैं उपाय बता देती हूँ। आज की कार्तिक स्कंद षष्ठी का आज के दिन पे क्या उपाय करने चाहिए वो आप जरूर कीजिए, तो आपको फल निश्चय ही मिलेगा। कैरियर में बढ़ोतरी चाहिए, तो अच्छी कैरियर चाहिए तो भगवान कार्तिकेय को खीर का भोग लगाना चाहिए। कुछ देर बाद खीर को छोटे बच्चों में बांट दें।
और स्वयं भी खा ले। और प्रेम विवाह में अड़चने आ रही हैं तो भगवान कार्तिकेय की तस्वीर के आगे 6 घी का दीपक जलाएं। ये दीपक सुबह तक जलते रहने चाहिए और सुबह उठाकर दीपक वहां से उठा लें और संभाल कर रख लें। और कोई भी पूजा में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी या बिजनेस में लाभ पाने के लिए नीले रंग का मोटा धागा भगवान कार्तिकेय को अर्पित करें। भगवान कार्तिकेय की पूजा भी करें। पूजा के बाद धागे को सीधे बाजू में बांध दें तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, बिजनेस में लाभ होगा। और अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए चांदी की अंगूठी लेकर अपने पहले गंगाजल से धोएं और गाय के दूध लेकर उसमें डुबो दें। तुलसी के पत्ते और शक्कर भी डालें और भगवान कार्तिकेय का ध्यान करते हुए अंगूठी पहन लें। तो कुछ भी अगर आप सामान सोना या चांदी आप खरीदते हैं तो पहले उसको गंगा जल से धोना चाहिए, फिर गाय के दूध में उसे डाल के रखना चाहिए, फिर उसको साफ पानी में धो के आप पूजा करके उसके विधि पूर्वक पूजा करके फिर धारण कर सकते हैं। भगवान कार्तिकेय का ध्यान करके अंगूठी पहन ले तो इस तरह से आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा है तो उसके लिए दक्षिण की तरफ मुंह करके भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। पूजा में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान को ताजे फूल भी अर्पित करने हैं। इस तरह से उस बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। खर्चों पर लगाम लगाने के लिए भगवान की मूर्ति के आगे आसन बिछाकर बैठे और उन्हें करौंदे की माला अर्पित करें। भगवान कार्तिकेय को दूध में केसर मिलाकर अर्पित करें। चंपा की माला बनाकर कार्तिकेय के मंदिर में चढ़ाएं तो सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। भगवान को चंदन का तिलक भी लगाना है। रात के समय थोड़ा सा सत्तू का आटा लीजिए और घी मिलाकर एक दीपक बना लीजिए। दीपक पास के चौराहे पर जाकर रखाएं तो आपकी आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाएगा, आर्थिक समस्या सारी दूर हो जाएंगी। और प्यार के रिश्ते को मजबूत करने के लिए चंदन की धूप बत्ती भगवान कार्तिकेय के आगे जलाएं। भगवान के चरण छूकर प्रणाम करें। चंपा के फूल लेकर उनकी माला बनाकर उनको भेंट करेंगे तो सारी खास इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक मोर का पंख घर में मंदिर में लगाएं आज के दिन, क्योंकि उनको मोर बहुत पसंद है कार्तिकेय को। तो मोर का पंख आप घर में लेके आइए तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। ये थी आज की थोड़ी सी उपाय और आज के खास बात मैंने बता दिए हैं। और षष्ठी तिथि को नीम का सेवन या उपयोग करने से बचना चाहिए, ये शत्रुओं की वृद्धि करती है। तो आज नीम का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं थोड़े से तिथियों के हिसाब से कुछ खास चीज़ें होती है, पदार्थ होते हैं जो नहीं खाए जाते हैं, तो आप वो अवॉइड कीजिए। बाकी आप जो भी चाहिए कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो इस तरह से आज की बात हो गई। अभी मैं कृष्ण कथा में आपको कल मैंने एक टॉपिक लिया था कर्मों का फल। मैंने बताया था कि कर्मों का फल हमें मिलता ही है, चाहे उस कभी कभी हम लोग को विपरीत परिस्थितियों में भी हमें सामना करना पड़ता है, चाहे हम कितना भी भक्ति करते हो। कभी कभी जो भक्ति ज़्यादा करता है उनको ज़्यादा दुर्घटनाएं सहन करनी पड़ती है। ये सब क्यों होता है ये मैंने कल बताया था। कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है, अच्छा या बुरा कर्म हमें कर्म के अनुसार मिलता है। तो आज उसी संदर्भ में एक मैं कहानी बता रही हूँ, अपने कर्मों का फल बता रही हूँ। एक राजा था, वह बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था। वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसकी पुजारी नियुक्त किया। वो ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धार्मिक था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष हो गए थे। उसने राजा से कभी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न भी नहीं किया। फिर एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई तो वह इधर उधर घूमने लगी। जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार वहां रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसकी हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया।
वही राजकन्या अपने पति को मरने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैंने सबको यह सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो वह चुपचाप सो गई। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया है। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गए। राजा ने आकर उससे पूछा कि इसको किसने मारा। वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया और बिगर कुछ पूछे सवाल किए ब्राह्मण को बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजा ने भी बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता हूँ, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को मैं काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध किए हुए हाथ कटने का कारण उसे पूछूं। फिर उसने काशी में एक विद्वान ज्योतिष मिले। वह ज्योतिष से मिलने उसके घर गया तो वहाँ ज्योतिष नहीं था, वह घर पर नहीं था। उसकी पत्नी उसकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत बुरा भला कह रही थी। थोड़ी देर में वह ज्योतिष भी घर आ गए। उसने घर आने के बाद भी उसकी पत्नी उसको तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे और उन्होंने अपने पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो मैं अपने बारे में पूछने के लिए था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं है, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, शिष्य हो, पिता या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना ही किया हुआ कोई भी काम शुभ या अशुभ हो, हमें भोगना ही पड़ता है। इसके लिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या कर्म किया था? जो ज्योतिष ने कहा कि पुनर्जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वह एक गधी थी जिसके पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिसे खाने के लिए मैं उसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिससे कारण इसे असहनीय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और वह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी खुद निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वो अटक गई और नहीं निकल सकी। इससे सोचा कि पानी में मैं अपने चोंच निकाल लूंगा और ऐसा सोचकर उसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना और आज ये मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह में गाली निकालकर मुझे दुख देती है, लेकिन मैंने चोट इससे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी। इसके लिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और यह पूर्व जन्म का फल समझकर कि वो ठीक हो जाएगी। मैं इसे सहन कर रहा हूँ और मैं इसके लिए ही शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहिए कि आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार उसे सुनाया और पूछा कि अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा कि राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपकी कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिष ने कहा कि पुनर्जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी और तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल से भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई। आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपना हाथ से इशारा किया।
तो कसाई ने जाकर उस गाय को पकड़ा और मार डाला। इतने में जंगल में से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म ने एक रात्रि के दिन उन दोनों को इकट्ठा किया। चूंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसके कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गड़ने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देखकर कर्म निवृत्त हो गया और तुमने हाथ का जो इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। तो ये कहानी से आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें हमारे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जैसा हमने किया है उसका फल हमें जरूर मिलता है। इसके लिए हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके और अच्छे कर्म करके समाज में सहायता कर सके। हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भोगने हुए कभी दुखी नहीं होंगे। तो दोस्तों, हमें अपने कर्म करते हुए पहले सोचना चाहिए और सही तरह से हमें अच्छे कर्म सत्कर्म करना चाहिए ताकि दूसरों को किसी प्रकार का दुख ना हो सके और दूसरे हमारे से परेशान ना हो सके, ताकि हम लोग अगले जन्म में हम भी दुख नहीं भोग सके। तो ये आप नाम स्मरण कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस आज के लिए इतना ही। आपका दिन सफल रहे। हरे कृष्ण।